हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेशंस के बारे में, राइट। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा वो हमने समझा था व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो आप सबको थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट ऑफ दो सेट, राइट। कोई भी दो सेट है ए क्रॉस बी, तो वो कैसे निकालना है। और उसमें एक वर्ड आता था, राइट, ऑर्डर्ड पैर। ऑर्डर्ड पैर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट था वो सेट ए का था इसका, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है, बराबर। यहाँ पे हमारे पास सपोज समझ लो पी और क्यू दिया है, तो हम उस हिसाब से सोचेंगे। दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी थी कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से जाके देख लो कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आपको रिलेशन का अंदाज़ा होगा कि रिलेशन क्या है, राइट। तो यहाँ पे ट्राई करी है मैंने एक एग्जांपल लेके समझाने की रिलेशन के बारे में। जैसे रिलेशन का मतलब हमारे अंदर अगर बोला जाए तो मतलब कुछ रिलेटेड होना, राइट। एक चीज़ जो होती है, सपोज ये ए चीज़ है, दैट इज़ रिलेटेड टू कोई दूसरी चीज़ है बी के साथ, तो मैं उसको मैथमेटिक में एरो डायग्राम से अगर दिखाना है तो ए इज़ रिलेटेड टू बी ऐसा बोला जाता है, ठीक है। रिलेटेड मतलब उसका कुछ ना कुछ वहाँ पे उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। वही चीज़ हमें यहाँ पे ढूंढनी है कि जो ऑर्डर्ड पैर आप बनाते थे ए कॉमा बी, उसमें पहला एलिमेंट जो है वो और दूसरा एलिमेंट जो है वो, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, राइट। अगर कुछ रिलेशन नहीं है तो वो सिर्फ ऑर्डर्ड पैर है, अगर कुछ रिलेशन है तो वो ऑर्डर्ड पैर तो है, साथ में ए इज़ रिलेटेड टू बी ऐसे लिखा जाता है। ध्यान से समझना, वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे फिर वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई लीनियर इक्वेशन से जुड़े हो, जैसे कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x और y एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ऐसा बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू के अंदर चेंज करते जाओ, आपको x की वैल्यू में चेंज मिलता जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू क्या हो गई, तो 3 माइनस 4y। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x इज़ रिलेटेड टू y, ठीक है। कौन से रिलेशन से रिलेटेड है, वो ये रिलेशन है, इसको हम रिलेशन बोलेंगे। और दिखाना ऐसे होता है, ठीक है। तो जब यहाँ इस टाइम पे x कॉमा वाई लिखा है ना, तो ये सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये कुछ रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो हम अब जो है ऑर्डर्ड पेयर में से रिलेशन वाली चीज़ें अलग करने जा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए एक एग्जांपल दिया है मैंने, देखो कि कंसीडर द टू सेट पी करके दिया है ए बी सी, क्यू करके दिया है, क्यू में से जो नेम्स लिखे हैं अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या, ये क्यू सेट के अंदर एलिमेंट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू हैज़ 15 ऑर्डर्ड पैर। देखो ध्यान से समझना इसको, 15 ऑर्डर्ड पैर है किसमें, पी क्रॉस क्यू अगर करोगे तो पी क्रॉस क्यू में, क्यों 15 है भाई, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 3 क्रॉस पी गिव्स यू 5 गिव्स यू 15, ठीक है। सो पी क्रॉस क्यू अगर करोगे तो पहले देखो ये आया, ए के साथ अली आएगा, फिर ए के साथ भानु आएगा, ए के साथ बिनोय, ए के साथ चंद्रा, ए के साथ दिव्या, यस ऐसे करके ये पांचों के पांच एलिमेंट ए के साथ, फिर ये पांचों के पांच एलिमेंट बी के साथ, फिर पांचों के पांच एलिमेंट सी के साथ, राइट। तो ऐसे टोटल हमें कितनी पैर मिलेगी, 15 पैर मिलेगी। अब देखो वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। क्या बोला हमने यहाँ पे कि इसमें से एक सबसेट हम पी क्रॉस क्यू का अलग करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन आर। रिलेशन को आर से दिखाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल आर से दिखाएंगे, रियल नंबर को भी कैपिटल आर से दिखाते हैं, इसको भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट x एंड सेकेंड एलिमेंट y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पैर। तो ऑर्डर पैर को हमने क्या बोल दिया, x एंड y एज करके, ये रिलेशन जो लिखा है ना उसको ध्यान से समझना। पढ़ना कैसे हो वो मैं बता देता हूँ आपको, कि ये रिलेशन बोलते हैं इसको, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ये ऑर्डर पेयर होनी चाहिए, ये ऑर्डर पेयर, बट कैसे, सच दैट आपको बोल दिया जाएगा कि उसके बीच में रिलेशन क्या है। यहाँ पे वैसी ही ऑर्डर्ड पेयर लिखो जिसके बीच में यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो रिलेशन होगा। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होगी, ध्यान से रखना, मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्ड पेयर,
और सच दैट के बाद जो होगा ना वो रिलेशन लिखा होगा कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। जो देखो मैंने लिखा है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल दिया कि x बिलोंग्स टू p, x कहाँ से लेना है p से, और y कहाँ से लेना है y बिलोंग्स टू q। ये रिलेशन हुआ हमारा। तो कौन सी ऑर्डर पेयर लिखनी है, वही ऑर्डर पेयर लिखो रिलेशन में कि जिसमें x जो है वो y का फर्स्ट लेटर हो। x मतलब कि पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट कहाँ से लेना है आपको, p में से, तो p में से पहला a हो गया, a के साथ y वही आएगा जिसका वो फर्स्ट लेटर बनता हो। तो देखो 5 नेम है, उसमें से a से स्टार्ट होने वाले नेम कौन से है, तो वो सिर्फ अली है, तो मतलब यहाँ पे मैं अली लिखूँगा सिर्फ। फिर ए के साथ कुछ और आएगा, ए वाला दूसरा है ही नहीं तो ए वाला कुछ नहीं आएगा। फिर बी से स्टार्ट करो, तो बी में भानु एंड बिनोय दोनों आएंगे, तो वो दोनों लिख दो, भानु, दूसरा लिखना है बी कॉमा बिनोय। तीसरा क्या लिखना है, सी से स्टार्ट होने वाला चंद्रा, राइट। और डी से तो कोई यहाँ पे पी में पहले तो डी तो है ही नहीं, डी है नहीं तो आपको क्यू में उसकी कोई पैर मिलेगी नहीं, राइट। तो देख लो ये रिलेशन जो मैंने लिखा ना उसमें ध्यान से देखो, वही पैर लिखी है जिसकी मतलब जिस दोनों के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन है। देख लो ये ए और ये अली रिलेटेड है कि उसका मतलब ये रिलेशन जिसमें फॉलो होता हो कि एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, ये नेम जो y होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा यहाँ पे, इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे होगा, इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे होगा, इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन वाली पैर्स लिखी है। ये कितनी पैर, 1 2 3 4, ये 4 पैर जो है वो ऑलरेडी किस में होंगी हमारे पास, p क्रॉस q के अंदर जो 15 पैर्स होंगी, 15 पैर्स, राइट, उसमें ये 4 होगी ही होगी। तो रिलेशन जो है इज अ सबसेट और इक्वल टू p क्रॉस q, ध्यान रखना वो p क्रॉस q का सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। क्योंकि r जो है वो उसका सबसेट ही होगा, हर बार उससे छोटा ही मिलेगा आपको। तो जो दो सेट आपके पास है जिसके ऊपर से आपको ये चीज़ मिली है, राइट, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये क्या है, सबसेट है, कौन, रिलेशन। तो रिलेशन में एक ही कंडीशन हुई कि उसमें दोनों ही एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना ज़रूरी है। ये 15 में से ये 4 के बीच में रिलेशन है, बाकी की जो पैर्स है उसमें रिलेशन नहीं है। मान लो कुछ और सेट दिए गए होते तो उसमें रिलेशन होता शायद, तो वो हम उस हिसाब से सोच लेते, ठीक है। ओके, आगे देखो अभी अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन, उसको बोलते हैं एरो डायग्राम, कॉल्ड एन एरो डायग्राम, जो ऊपर दिखाया हुआ है, इज शोन इन फिगर 2.4। अच्छा, ये जो है वो उसको फिगर 2.4 है ये, राइट। अब इसमें ध्यान से समझ लो, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मान लो कि ये मेरा P करके कोई सेट है, ये मेरा Q करके कोई सेट है, यहाँ पे हमारा A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे पहला नेम है अली, यहाँ पे दूसरा नेम है भानु, यहाँ पे तीसरा नेम है बिनोय, चौथा नेम है चंद्रा, एंड फिफ्थ नेम जो है वो है दिव्या, राइट। तो इसमें अच्छे से समझा देता हूँ आपको कि देखो जिसका रिलेशन जिसके साथ है उसको उसका एरो लगाना है, मतलब ये ए का रिलेशन अली के साथ है तो उसका एरो वहाँ पे। अब थोड़ा बहुत समझ लेना, ठीक है, मेरा ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है। बी का बिनोय और ये दोनों के लिए है, भानु के लिए। सी का चंद्रा के साथ रिलेशन है, तो ऐसे। तो ये जो है इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, राइट। इसमें ये जो फर्स्ट होता है दैट इज नोन एज डोमेन, दिस सेट Q इज नोन एज कोडोमेन, राइट। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते कि रिलेशन फ्रॉम P
टू क्यू। याद रखो रिलेशन कहाँ से है, फ्रॉम P टू Q। इसमें जो पहला होता है दैट इज़ योर डोमेन, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज़ योर डोमेन। Q दैट इज़ योर को डोमेन, राइट। बाकी डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में मैं डिटेल में आपको थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये डोमेन होता है और ये जो है वो हमारा क्या होता है, को डोमेन। बस इतना याद रखना है। डोमेन को डोमेन क्या है, क्या वो अगर थोड़ा बहुत आप आगे बढ़ोगे तो तब मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज लगेगा, जिसमें थोड़ी बहुत और मेहनत भी लगेगी। तो इसके लिए आपको पहले समझा देता हूँ कि ये जो फर्स्ट होता है जहाँ से हमें एलिमेंट लेना होता है, पहला जो होता है दैट इज़ योर डोमेन, जहाँ पे देना होता है, जहाँ पे मिलता होता है आंसर, दैट इज़ योर को डोमेन। बस इतना याद रखोगे आप, ठीक है। ओके, तो दिस इज़ माई समथिंग अबाउट रिलेशन। मैं रिलेशन की अगर डेफिनेशन आपको बताऊँ तो कुछ ऐसा है डेफिनेशन में। ओके, देख लेते हैं इसको, ये नहीं, देखो रिलेशन की डेफिनेशन को अब समझने की ट्राई करते हैं। ध्यान से समझना रिलेशन को, बिकॉज ये फंक्शन के साथ मिक्स कर दोगे आप अगर नहीं समझोगे तो। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, मतलब दो सेट होंगे, एक सेट होगा इधर, एक सेट होगा इधर, तो ये ए है, ये बी है। फ्रॉम ए टू बी रिलेशन होगा, जो भी होगा वो, ठीक है। इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए क्रॉस ए एंड बी है, तो ए क्रॉस बी अगर फाइंड करोगे उसका सबसेट होगा रिलेशन, ठीक है। सबसेट और इक्वल टू होता है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। सबसेट इज डिराइविंग बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। मतलब वो जो रिलेशनशिप होगी दोनों के बीच में, जो रिलेशन होगा वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दिया होगा उसमें, कि सपोज ये ए कॉमा बी है तो उसमें ए इज़ रिलेटेड टू बी, कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, ठीक है। ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगी उनके उसमें जो रिलेशन जिसको फॉलो करते होंगे वो आर में आएगा। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये बात हमने कर ली है। सपोज जैसे यहाँ पे ए था तो ए के सामने हमने क्या लिखा था, अली, राइट। तो ए जो है उसकी इमेज अली है, सेकेंड एलिमेंट अली होगा ना, क्योंकि पैर बनाओगे तो ए कॉमा अली बनेगा। तो दिस इज द इमेज ऑफ ए, और ए को हम क्या बोलते हैं पता है, प्री इमेज। याद रखना प्री इमेज, ये वर्ड याद रखना, आगे जाके काम में लगेगा, लिखते चलना इधर। तो ये डेफिनेशन है। रिलेशन जो है वो सबसेट है, सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का। देखो यहाँ पे लिखा है कि इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ऑलवेज रिमेंबर कोई भी रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन सबसेट है, बट सबसेट ऐसे कि उनकी जो ऑर्डर्ड पेयर होती है उसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप डिराइव करी होती है। सेकेंड एलिमेंट जो होता है उसको इमेज बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको प्री इमेज बोलते हैं। ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन में। देन आते हैं थर्ड डेफिनेशन, कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है कि द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशनशिप आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशनशिप। मतलब जो भी रिलेशनशिप आप बनाओगे उसमें जो भी जितनी भी पैर होंगी, राइट, ऐसे करके ये पैर बना दी, उसमें से जो पहले पहले एलिमेंट है, राइट, दैट इज़ उसका अगर सेट बना दे, मान लो कि उसका सेट ए बन रहा है तो उसमें यहाँ पे 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, तो उनका मैंने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाया 7, तो दिस इज़ नोन एज डोमेन। याद रखो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। मैंने जैसे पहले भी बताया था, यहाँ पे देखो ऊपर मैंने यही चीज़ बताई कि P के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको हम डोमेन बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप पैर बनाने जाओगे तो जो चीज़ें आपने ली है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, वो पहले एलिमेंट। आप ऐसे याद रखो तो भी गलत नहीं है कि पहले एलिमेंट का जो भी सेट है दैट इज़ नोन एज डोमेन, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, डोमेन की बात हो गई, अब को डोमेन का देख लेते हैं।
तो कोडोमेन किसको बोलते हैं? द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू बी, ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज। सेकेंड एलिमेंट का जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। मतलब कि यहाँ पे ये अगर बात करनी है मुझे, देखो तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 1 फिर 4 8 और यहाँ पे ले लेते हैं 10, ठीक है। तो इसमें जो सेकेंड एलिमेंट का सेट मैं बनाता हूँ उसको सपोज मान लो मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है, बी नहीं बट उसको कुछ और बोल देते हैं, लेट्स से एक्स। तो उसको उसके अंदर कौन से एलिमेंट हुए? 4 6 8 एंड 10, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, क्योंकि ये सेकेंड एलिमेंट का सेट है। इसको बोलेंगे दिस इज नोन एज रेंज, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, रेंज, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रेंज हो गया। अब आगे देखना है आपको कि रेंज, अच्छा इसमें देख लो, इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें रेंज कौन होगा पता है? जिसका जिसका पैर में, वो जो भी पैर में आके मिल गए हैं उसको हम रेंज बोलेंगे। मतलब ये सेट जो मैंने ब्लू लाइन से दिखाया है उसका सेट बना दो, मतलब अली, भानु, बिनॉय एंड चंद्रा, इनका जो सेट बनेगा दैट इज़, ये हमें इसको बोलना है रेंज। तो दिव्या क्यों बाहर हुए? क्योंकि दिव्या का कोई रिलेशन यहाँ पे है नहीं, किसी के साथ नहीं है रिलेशन, ठीक है। तो जो रिलेशन का आंसर नहीं बन पाता है उसको बाहर रखना होता है। बट ये भले ही आंसर में नहीं है बट क्यू के अंदर तो है ही, ठीक है। तो आपका रिलेशन तो पी से क्यू का था, तो ये क्यू सेट जो है पूरा दूसरा जो सेट है उसको हम कोडोमेन बोल देंगे। क्यू को क्या बोलना है? कोडोमेन। और डोमेन किसको बोलना है यहाँ पे? पी को। तो रेंज क्या हो गई? रेंज मतलब, रेंज माने आंसर, आपको याद रखना है, रेंज माने आंसर, सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट मतलब सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, बराबर। ये चीज़ें याद रखना। डोमेन माने कहाँ से वैल्यू लेते हैं वो, डोमेन माने कहाँ से वैल्यू लेते हैं वो, और उसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट भी, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि भाई रेंज जो है वो ऑलवेज, रेंज जो है वो ऑलवेज सबसेट होती है कोडोमेन की। कभी कभी क्या होता है कि कोडोमेन एंड रेंज इक्वल भी होते हैं, बट रेंज वरना तो उससे छोटी ही होगी, बराबर। मैं एक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि कोई रिलेशन ऐसा दिया है मुझे x, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, क्या दे दिया है? ये रिलेशन दिया। आपको ये भी देंगे कि ये रिलेशन आपका कहाँ से कहाँ वो करता है, ए से बी में डिफाइंड है मेरा रिलेशन, ठीक है। तो ए से बी में डिफाइंड है तो ए और बी भी दे देंगे। मान लो कि मैंने ए के अंदर ले लिया है 1 3 5 7, ठीक है। बी के अंदर ले लिया है 2 4 6 7, सॉरी 2 4 6 8 10, ये क्या ले लिया है? बी के अंदर, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसी ऑर्डर्ड पेयर बनानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट बी में आता हो, वहाँ तक जाना है आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं मॉडिफाइड भी कर देता हूँ, इसको 10 बोल दो, इसको 12 बोल दो, मान लो यहाँ तक लिया है। तो चलो पहला एलिमेंट ए में से ले लो तो x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू, ये y इज इक्वल टू मेरा x प्लस 3 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। मतलब कि पैर क्या बनी मेरी? 1,4 बनी। देखो ये 1 मैंने कहाँ से लिया है? a में से, फिर y की वैल्यू मैं पुट किया तो 4 आया, 4 मैंने ले लिया बिकॉज 4 मेरा b में आ रहा है, अगर b में नहीं आता तो उसको मैं नहीं लेता, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ से हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू में 3 के लिए, चलो ट्राई करो। तो y इज इक्वल टू में हमारा 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6 भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ x3 लिया तो y मुझे मिला 6, ठीक है। पैर जो बन रही है वो आप ध्यान से समझना, आप x इज इक्वल टू 5 ले लो, a में से लेना है, बराबर। तो a में से 5 लिया तो उसको भी यहाँ पे रखा, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये भी आ रहा है मेरा 5,8,
यहाँ पे x इज इक्वल टू, और ले लो 5 के बाद क्या लेंगे 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है 7 प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 10। तो इसको बोल दो, हम क्या बोल देंगे 7,10, राइट। 10 भी है हमारा बी में। वैसे अगर यहाँ पे कोई एक और वैल्यू होती, सपोज़ यहाँ पे मान लो कि 9 होता, 9 के बाद 11 भी होता, तो x इज इक्वल टू 9 के लिए हम ट्राई करें तो y इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू 11 के लिए ट्राई करें तो y इज इक्वल टू 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 क्या हो जाता है 14। बट 14 जो है वो हमारा b में नहीं है, ये 12 है तो ये एक पैर बनेगी, बट 14 क्या है कि इसमें नहीं है, तो हम ये 12 तक जा सकते थे, 14 वाला नहीं लेंगे और इसमें से 11 भी नहीं लेंगे, मतलब डोमेन में नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर इसका एरो डायग्राम बनाया जाए तो यहाँ पे सारे ही नंबर दिखा दो 1 3 5 7 9 एंड 11। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर दिखा दो सारे कि 2 4 6 8 12, बस 12 तक है, ठीक है 12, ओके। और ऊपर से मान लो यहाँ पे शायद 14 एंड 16 तक होता, तो यहाँ पे हम लिख देते 14 एंड 16, ठीक है। तो 1 का रिलेशन आपको पता है किसके साथ आया था 4 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ, 5 का इधर, 7 का 12, 7 का 12 नहीं, 5 का आएगा 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 3 यहाँ पे एक 10 छूट गया है, तो 7 प्लस ये 10, ये 12, 11 का 14। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन ये पूरा सेट हो जाएगा। मतलब उसको लिखना है तो आप लिख सकते हो 1 3 5 7 9 11, ठीक है। रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो आंसर होता है, आंसर इसमें से पूरा आया है, देखो अगर पूरा नहीं आया है वैसे आंसर देखा जाए तो 4 से लेके 14 तक का सेट ही बना है आंसर में, तो उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं 4 6 8 10 एंड 12, ये मेरा रेंज हुआ, बराबर। तो कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन हो गया हमारा ये पूरा सेट, ये जो सेट था मान लो कि इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो बी सेट जो है वो कोडोमेन हो गया। दूसरा जो है वो मतलब कि 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ये कोडोमेन हुआ। तो आप देख लो रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा हुआ, तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। आप लोगों को यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा रेंज और डोमेन के बारे में। ये वर्ड जो है, ये जो मैप मैंने बनाया है वो बहुत ही काम की चीज़ है। दिस इज़ माय डोमेन, येलो लाइन जो है वो रेंज, येलो सर्कल जो है वो रेंज, उसके अंदर होता है रेंज का, बराबर, और ये होता है कोडोमेन। हर बार ज़रूरी नहीं है कि रेंज जो है वो छोटी हो, कभी कभी ये पूरा सर्कल भी आंसर आ सकता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये मैंने लेस देन की साइन नहीं करी है, दिस इज़ द साइन ऑफ सबसेट, राइट, ऐसे होता है वो सबसेट वाला, ये साइन करा है, ओके। तो आई होप आप लोगों को रिलेशन के बारे में आइडिया हो गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। सो हम देख लेते हैं आगे एक और, ये तो हमने देख लिया है। थोड़े रिमार्क्स यहाँ पे मैंने रखे हैं, वो रिमार्क्स आप देख लो। देखो क्या लिखा है, रिलेशन मे बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। रिलेशन को आप दोनों ही मेथड से दिखा सकते हो, रोस्टर फॉर्म में P और सेट बिल्डर फॉर्म में P। एन एरो डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, पता है हमें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम की चीज़ है। ये जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ है। देखो, नॉट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आपको पता है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो कितने पॉसिबल होंगे सबसेट,
तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट है उतने रिलेशन पॉसिबल होंगे, क्योंकि रिलेशन जो है वो सबसेट है, तो पॉसिबल सबसेट कितने हैं, मतलब कि नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी होगा वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ ए कितना है, नंबर ऑफ़ बी कितना है। मान लो नंबर ऑफ़ ए पी है, नंबर ऑफ़ बी क्यू है, तो नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 की पावर ये जो भी नंबर है वो, तो 2 की पावर पी क्यू, मतलब कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आर इक्वल टू 2 टू द पावर पी इंटू क्यू, ठीक है। जितने सबसेट उतने रिलेशन पॉसिबल है, बस इतना याद रखना है। ये सबसेट वाली चीज़ हमें पता है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो वो हमें पता है कि 2 की पावर में ये सब चीज़ें रखनी होती है, ठीक है। तो जितने पॉसिबल है ए क्रॉस बी के सबसेट उतने ही पॉसिबल होंगे उसके रिलेशन, तो ये कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि आपको ये बोला गया है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन आर। कभी कभी क्या होगा कि कोई रिलेशन होगा, ये देखो रिलेशन मैं ऐसे लिखूंगा हर बार, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जिसमें ए टू ए होता है ना, उसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें रिलेशन किसका सबसेट होगा, इसमें रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, इसमें रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। हर बार ये सबसेट होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबसेट और इक्वल टू भी होता है कई बार, तो ये भी एक दिमाग में रख लेना, राइट। तो इसको ऐसे भी बोल देते सीधा कि रिलेशन ऑन ए, जब भी रिलेशन ऑन ए बोल दे तो आपको समझ जाना है कि डोमेन उसका क्या होगा, ए, और कोडोमेन भी क्या होगा, कोडोमेन भी उसका ए होगा। जब ऐसा बोले कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर कोडोमेन। लिखते चलना ये सारी चीज़ें फॉर्मूला नोट में, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशन। रिलेशन अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हो जाने के बाद आपको मैं फंक्शन के बारे में समझाऊंगा, तब आपको रिलेशन वाला फंडा वापस से एक बार समझना पड़ेगा, बिकॉज चीज़ें मिक्स होने लगेंगी फिर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया है, नहीं आया है तो इसको रिवाइज करो, पोज करते जाओ, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, समझते चलो, फिर वापस से देखते चलो, ऐसे करना है, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।